स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो स्टोरी है वो राहुल नाम के व्यक्ति के साथ घटी थी आज से तकरीबन 2 साल पहले। शुरू करते बिना किसी देरी का आज का ये जो वीडियो है वो राहुल की जुबानी सुनने वाले हैं हम। पिछले कई हफ्तों से मैं शहर में ऑटो चलाने का काम कर रहा था। दरअसल गाँव में आर्थिक तंगी होने के कारण मैं शहर आ गया और अपने दोस्त को बोलकर एक ऑटो रिक्शा किराए पे ले ली। उस रात भी रोज की तरह मैं अपनी ऑटो रिक्शा के साथ स्टैंड पे खड़ा था और किसी आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि मौसम बरसात का था जिस कारण जो धंधा था वो काफ़ी ज़्यादा मंदा चल रहा था। बीच बीच में ही एक आध सवारी मिल रही थी। उस तेज़ बारिश में मैं अपनी ऑटो में बैठकर पुराने गानों का लुत्फ़ उठा रहा था। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं ऑटो लेकर घर की ओर निकल पड़ा। बहुत ज़्यादा रात हो जाने के कारण रास्ता एकदम वीरान था। अंधेरा इतना घना था कि एक जगह से दूसरी जगह को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बीच बीच में गरजते हुए बादल की आहट से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था और बची कुची कसर रास्तों पे लगे स्ट्रीट लाइट टिमटिमाते हुए पूरा कर दे रहे थे। अभी मैं कुछ दूर चला ही था, भी रोड के एक किनारे पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में एक औरत और एक आदमी दिखाई मिले। दोनों हाथ दिखाकर मुझे ऑटो रोकने का इशारा कर रहे थे। इतनी रात गए उन दोनों को तेज बारिश में भीगता देख मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। खैर मैंने ऑटो को ठीक उन लोगों के पास रोक दिया। तभी उनमें से उस आदमी ने कहा, भैया जरा अस्पताल चलेंगे। उस आदमी की बात सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि मना कर देता हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि मैं आखिरी सवारी का तो ही इंतज़ार कर रहा था इतनी देर से, तो इन्हें छोड़कर ही घर चलता हूँ। लिहाजा मैंने उन दोनों औरत आदमी को अपनी ऑटो में बिठा लिया और हॉस्पिटल की ओर चलने लगा। ऑटो चलाते हुए मैं बार बार गाड़ी के आरपीएम मिरर से पीछे की ओर देख रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि इतनी तेज़ बारिश में खड़े रहने के बावजूद भी उन दोनों औरत आदमी के कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे। कपड़े तो दूर, उन दोनों के बाल भी सूखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। आखिर कोई इंसान बारिश में रहने के बावजूद भी कैसे नहीं भीग सकता। खैर अभी मैं ऑटो चला ही रहा था, तभी मुझे रोड के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखाई मिला जो कि हाथ दिखाकर ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने जब उसके पास ऑटो रोका तो उसने कहा, भैया जी रामनगर चौक चलोगे? जिस पर मैंने कहा, माफ़ करिएगा साहब, ऑटो रिक्शा में 2 ही लोग अलाउ हैं और पीछे 2 पैसेंजर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मैं आपको नहीं बैठा सकता। मेरी इस बात को सुनकर एक बार पीछे देखा और फिर मेरे चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या भैया नहीं जाना तो सीधा बोल दो ना, बहाने क्यों मार रहे हो? कोई भी तो नहीं है पीछे? जिस पर मैंने कहा, अरे भाई कहाँ ना नहीं जाना, और चश्मा लगाओ अपनी आंखों पे, कम दिखाई देता है आपको। इतना कहकर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। पर अब मेरे मन में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि पीछे कोई नहीं है। इसी उधेड़-बुन में मैं ठीक तरह से ऑटो भी नहीं चला पा रहा था। लिहाजा थोड़ी दूर जाकर मैंने अपना ऑटो रिक्शा रोक दिया और जब मैं पीछे पलटकर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा पूरा शरीर अंदर से काँप उठा था। मैंने देखा उन दोनों औरत आदमी का शरीर जला हुआ था और उनकी आंखें पूरी लाल चमक रही थी। इतना सब देखकर मैं खुद को संभाल नहीं सका और ऑटो में बैठे बैठे ही बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो 2-4 लोग मेरे मुंह पर पानी छिड़क रहे थे। उन सभी लोगों को पूरी बात बताने पर पता चला कि जहाँ से मैंने उन दोनों औरत आदमियों को अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाया था, वहाँ बहुत पहले वो लोग एक झोपड़ी में रहते थे। उन दोनों ने भागकर दूसरी कास्ट में शादी की थी, जिस वजह से उन लड़की वालों के घर वालों ने दोनों को उसी झोपड़ी में जला दिया था। जिस वजह से लड़की के घर वालों ने उन दोनों को उसी झोपड़ी में जिंदा जला दिया था और कोई भी उन दोनों को हॉस्पिटल लेके नहीं गया। तब से वो दोनों वहीं भटकते हैं और उनकी आत्माएं हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों से लिफ्ट मांगती है। तो ये थी आज की कहानी।
आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।